कि ये कैसा एग्जाम हो गया, इतना लो लेवल का क्वेश्चन, ही तो लड्डू क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था, 12 लेवल का क्वेश्चन था, सरकार जी। मजाक कर रही है, ये वो। हम खुश हो रहे थे कि ये सब तो सारा ऐसा लगा था कि सर आप ही क्वेश्चन दे रहे हैं, बस टाइम स्टार्ट हो रहा है। 19 ये और सब 20 था। का फर्क होता है, लेकिन 19 से 20 होने में बहुत सारे लोगों को बहुत समय लग जाता है। जी। सरकारें बदलती हैं, आती हैं, जाती हैं, अपनी पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन इसमें नुकसान एक स्टूडेंट का होता है कि वो तैयारी कर रहा है, अचानक से पता चले कि एग्ज़ाम कैंसल हो गया, एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया जैसे। तो हम जो इतनी तैयारी करते हैं, इतना पढ़ाई करते हैं, फिर पता चले पेपर ही आपका कैंसल हो गया। उसमें सर पूरा धांधली पाया गया, जो जिस कंपनी को एग्जाम लेने का था, दिया गया था, वो कंपनी वाले करोड़ में, बहुत सारे करोड़ में 100 से 150 एडमिट कार्ड भी पाया गया कि अपने गांव में पहला मैं पीजीटी का टीचर हूँ। बहुत मेहनत करना होगा, और अपने आप को धोखा मत दीजिए, लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सपना तो देखते हैं नेट जेआरएफ का, लेकिन इस जर्नी को करते-करते, इस सपने की खोज में चलते-चलते, रास्ते में बहुत सारे ऐसे भी सपने होते हैं जो पूरे हो जाते हैं और वो आपके आने वाले अगले ड्रीम के लिए कहीं न कहीं आपको काफ़ी हेल्प भी करते हैं। आज के जो हमारे सेशन में आपको जिनसे मैं मिलवाने वाला हूँ, अमन, जिन्होंने इस साल जो पेपर हुआ था झारखंड पीजीटी का, राइट? झारखंड पीजीटी का एग्ज़ाम इन्होंने क्वालीफाई किया है, सरकारी नौकरी लग चुकी है, नेट जेआरएफ की तैयारी करते हुए। तो सबसे पहले हम सभी लोग अ, अमन को कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि जिन्होंने इतनी मेहनत की। पिछले कुछ समय से जिस तरीके से माहौल चल रहा था झारखंड में, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई, तो उसको भी लेकर के हम चर्चा करेंगे। वेरी वेलकम अमन, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपको ढेर सारी बधाइयाँ और कांग्रेचुलेशन आपके एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए। मैं अक्सर पूछता हूँ सबसे कि कैसा लगता है एग्ज़ाम क्वालीफाई करके? तो अभी आप बताएँ हमें, आपको कैसा लग रहा है? सर सबसे पहले तो हम मुझे लगता है कि आपके बिना शायद हम कर भी नहीं पाते, क्योंकि सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे सर कि जब एमए कर रहे थे तभी मैम लोग बोलीगा कि एक नेट जेआरएफ का एग्जाम भी होता है, जिसके बाद आप हम लोगों की तरफ बन सकते हैं कम टाइम पे, आप लोग के पास अभी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बट हम लोग के पास उतना रिसोर्स नहीं था कि अच्छे बुक्स नहीं थे, अच्छे टीचर्स नहीं थे। वो लोग तो सिर्फ गाइड कर रहे थे, बट जो मटेरियल होता है वो अवेलेबल नहीं हो रहा था। फिर यूट्यूब में सर्च करते करते एक दिन आपका वो बुक्स जो बुक्स वाला वीडियो दिखा, जिसमें आप बहुत सारे बुक्स के बारे में बता रहे थे। तो फिर वो हुँ, बुक्स वाला वीडियो देखते देखते फिर आपने बोला कि इसमें काफ़ी पैसा भी लग जाएगा और आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, इतना सारा बुक्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है कम टाइम पे। तो फिर आपका यूट्यूब का वीडियो देखना चालू किए। फिर पता चला आप फ्री क्लासेस आपको कुछ दिन लिए। फिर हुँ, पेड कोर्स में भी ज्वाइन किए, 1 साल का पेड कोर्स था। फिर सिर्फ नेट जेआरएफ पे लग गए, पर पेपर वन को थोड़ा इग्नोर कर रहे थे। पहले अपना पेपर सोचे कि मजबूत कर लें, क्योंकि हम लोग का जहाँ से ग्रेजुएशन हुआ था, जहाँ से एमए हुआ था, वहाँ से कुछ खास नॉलेज नहीं आया हुआ था। तो हुँ, इस तरह हुँ, से पेड कोर्स में आपका इतना अच्छा पढ़ने में मन लगने लगा, इतना अच्छा मन लगने लगा कि आपका लाइव क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस सारा करने लगे। इसी दौरान सर सिर्फ अपना ज्योग्राफी को देख रहे थे, पेपर उनको भी देख रहे थे, कम देख रहे थे। पर बीच में हिंदी इंग्लिश का जब बात आने लगा तो इंग्लिश हमको ज़्यादा कंफर्टेबल लेने लगा। कुछ हुँ, दिन 2 महीना करीब हुआ होगा हिंदी में, उसके बाद हम अपने आप को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया, और इजी था समझना इंग्लिश। थोड़ा सा मेहनत भी करे थे शुरू से, तो इंग्लिश बहुत इजीली समझ में आ रहा था। फिर आपका इंग्लिश नोटशीट पढ़ना शुरू कर दिए, और क्वेश्चन जब सॉल्व करते थे तो हिंदी को बिना देखे इंग्लिश इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश देख के ही क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, ज़्यादा टाइम भी बचत होने लगा और सही से समझ भी आने लगा। हुँ, तब तक 2 बार नेट दे चुके थे, तो नेट में तो ज्योग्राफी में तो अच्छा मार्क्स आ जा रहा था, 70 के आसपास आ जा रहा था, 65 70। बट पेपर वन में 20 22 इसी में रुक जा रहे थे, और जनरल कैटेगरी से थे, इसलिए नेट भी नहीं हो पा रहा था, कुछ नंबर से छूट रहा था। हुँ, फिर बीएड कर चुके थे, तो सोचे, आप बोले कि पहले जॉब भी देखना चाहिए, अगर आप ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो जॉब की तरफ भी जाइए। बिल्कुल। तो 6 to 8 और मिडिल स्कूल या हाई स्कूल पे उतना इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए शुरू से अपना सब्जेक्ट पीजीटी को फॉलो किया। और पीजीटी का सिलेबस सर कोई भी स्टेट हो, झारखंड हो, बिहार हो या फिर यूपी हो, लगभग लगभग नेट के सिलेबस के जैसा ही है। हुँ,
फिर झारखंड का भी सिलेबस सेम वैसा ही था। तो हुँ, सब्जेक्ट तो तैयार था मेरा आपका, मतलब थ्योरी क्लासेस भी किए थे, प्रैक्टिस क्लासेस भी किए थे। इस हुँ। बीच नोटिफिकेशन झारखंड का आया। तो सबसे पहले 2023 में आया था, जनवरी के आसपास नोटिफिकेशन। उसको डाले। नहीं, 2022 में ही आया था सर, जनवरी के आसपास पहला नोटिफिकेशन। उसको डाल दिए, फॉर्म फिलअप कर दिए। फिर एग्जाम डेट भी आ गया, एडमिट कार्ड भी आ गया यहाँ तक कि 4 जनवरी को, 4 जनवरी 2023 को एग्जाम होना था। और एडमिट कार्ड आ गया 1 जनवरी को। फिर कुछ कारणवश 2 जनवरी को नोटिस आता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। हुँ, पूरा तैयारी किया हुआ बेकार हो गया, पूरा मन खराब हो गया। तब फिर पापा लोग बोले घर में कि मन खराब नहीं करना चाहिए, अभी बहुत आगे मौका आएगा लाइफ में। सही बात। हुँ, तो फिर हुँ, के लिए तुम घूम के आओ। फिर कुछ हुँ, दिन के लिए घूमने गए। तो उसी बीच तलवीर सर भी अन अकेडमी से आए हुए थे पटना मीटअप हुँ, में। फिर हुँ, उनसे मिले। फिर वो मोटिवेट किए, तो उनसे उनको ऐसे सामने से देख के बहुत एनर्जेटिक हुआ। और उसके जस्ट एक दिन बाद आप शायद बनारस में मीटअप कर रहे थे। हुँ। और सर आपका मीटअप एक ही दिन हो गया, हम सोचे कि पटना से बनारस चले जाएं। फिर हाँ, तो फिर नहीं जा पाए। तलवीर सर का 2 दिन का था और आपका 1 दिन का था वहां पे। फिर उसके बाद देखे आप लोग मीटअप किए, तो हम बोले चलिए सर, वीडियो में रहें सामने, कैम स्क्रीन में रहें या सामने रहें, एक ही जैसा फील होता है आपके क्लासेस में। तो बस ऐसे होते क्या, फिर 2 महीना बाद फिर से नोटिफिकेशन आ गया गवर्नमेंट का, झारखंड सरकार का। और इस बार बोले कि नहीं, इस बार तो जो पीछे का कसर छूट गया था उसको पूरा कर ही देंगे बस। और सिलेबस जब पलट के देखे तो देखे सेम सिलेबस, नेट के जैसा ही सिलेबस है, सारा सिलेबस सेम है। हुँ। तो हम क्या हम लोग किए सर इस जानना बार। चाहेंगे हाँ, बेसिकली मैं उससे पे आने वाला था जी कि सर। अपना जो ये झारखंड पीजीटी का एग्ज़ाम है, थोड़ा आप बताइए इसको ताकि स्टूडेंट को समझ में आए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन्स आते हैं, कितने पेपर होते हैं, है ना? कितने मार्क्स के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, नहीं होती है। थोड़ा-सा ब्रीफ करिए इस एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है। इसमें 2 पेपर का एग्जाम होता है सर। हुँ, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2, एक ही दिन में होता है। प्रीलिम्स वगैरह कुछ नहीं, एक ही है। एक ही दिन में 2 पेपर का एग्जाम होता है, फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग टाइप से। तो पेपर 1 में 100 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसमें जीके जीएस नॉर्मली, लोकल लैंग्वेज भी एक थोड़ा मोड़ा रहता है। 100 और क्वेश्चन रहते हैं। 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स अच्छा, हाँ, ठीक। हुँ, पेपर 1 में। लेकिन वो बस क्वालिफाइंग होता है। थर्टी क्वालीफाइंग थ्री होता नंबर का होता है, उसको मेरिट में ऐड नहीं होता है। है। अच्छा, हुँ, बाकी जो सेकेंड पेपर है सर, वो 150 मार्क्स के होते हैं, मतलब अच्छा। 150 क्वेश्चन के। हुँ, और उसी में आपका मेरिट बनता है। और हुँ, उसका जो सिलेबस है जस्ट हम लोग के नेट का कॉपी ही है। अच्छा। लेकिन नेट अगर 20 होता होगा तो वो 19 होता है, मतलब लेवल थोड़ा सा कम है, बट वो जो टॉपिक कवर जो कर रहा है वो सारा नेट का टॉपिक कवर करता है। हुँ, बस सर यही था। और इस बार सर पिछले जब झारखंड एग्जाम लेती थी तो 10% अदर स्टेट को देती थी, मतलब अदर स्टेट से 10% स्टूडेंट आ सकते थे। और लोगों को बट देती थी। जी सर, बट इस बार सरकार क्या की, 40% दे दी। मतलब कि अदर स्टेट से 40% स्टूडेंट आ सकते हैं। और हुँ, यहाँ के स्टूडेंट से वो 60% में। उस पर भी आरक्षण रहता है, इधर का अपना स्टेट का हाँ, आरक्षण रहता है। स्टेट का रिज़र्वेशन हाँ। पॉलिसी रहता है। जी हर सर। स्टेट में जी है ये, अलग-अलग प्रकार का रहता है उसमें। जी इ सर। इसमें इंटरव्यू भी होता है? नो सर, कोई इसमें इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू एक ही नहीं एग्जाम में भी बस डायरेक्ट। अच्छा, तो जी एक सर। पेपर 1 होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, एक पेपर 2 होगा जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। जी टोटल जी। 1 दिन में आपको टोटल 250 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। समय कितना जी। मिलता है? इसके इसके बीच में ब्रेक है सर। दोनों में बराबर टाइम मिलता है सर। 3-3 घंटे का टाइम है। 3 घंटे का 1 पेपर। जी। तो फर्स्ट फर्स्ट पेपर पहले होता है, जो क्वालिफाइंग पेपर है वो पहले होता है। इसके बाद बीच में 1 घंटा का ब्रेक होता है। मैं मतलब जनरली 9 बजे से स्टार्ट होता है, बट 10 बजे से क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू हो जाता है। 10 से 1, फिर उधर 2 बजे से स्टार्ट होकर 5 बजे तक। मतलब बीच में समय 1 घंटा। काफ़ी मिलता है, 3 घंटे जी बहुत ज़्यादा समय माने जाएँगे, मतलब जी बहुत सर। ज़्यादा एक्सेसिव टाइम। जी बहुत अगर एक्सेसिव टाइम। आपने अगर पढ़ा हुआ अच्छे से तो 2 घंटे या डेढ़ घंटे में आप 100 क्वेश्चन स्पीडी जी। अगर आपका है करने का तरीका और तो एग्जाम का मोड सर ऑनलाइन होता है। अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड जी। होगा पूरा। जी, तो इस बार का जो एग्जाम था सर, वो 2 डेट में था। हम लोग का ज्योग्राफी अच्छा। का 2 डेट में था। एक 3 सितंबर 2023 को था, और एक हुँ, 4 सितंबर 2023 को था। तो अच्छा। मेरा जो एग्जाम था वो 4 सितंबर को था, और मेरा हुँ, एक दोस्त था जिसका 3 सितंबर में था। तो हम लोग एक अच्छा। दिन पहले एग्जाम सेंटर पहुंच गए थे। तो जो मेरा दोस्त का एग्जाम था सर, हम ये बताना चाहेंगे कि जो दोस्त का एग्जाम था ना सर, वो 3 सितंबर को था। तो जब हम उसको सेंटर लाने गए, तो
सब लोग रिव्यू दे रहे थे कि ये कैसा एग्जाम हो गया, इतना लो लेवल का क्वेश्चन, ही तो लड्डू क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था, 12 लेवल का क्वेश्चन था, सरकार हम्म। मजाक कर रही है, ये वो। हम्म। मतलब ऐसा करने लगा। एक तो सर 7 साल के बाद पीजीटी हो रहा है झारखंड में। अच्छा लास्ट टाइम 2017 में ही हुई थी। अच्छा। अच्छा। जी सर, तो यही बोल रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर सकता, झारखंड ऐसे ही डूबा हुआ है और डुबा देगा, तो ऐसा सब नेगेटिव नेगेटिव बातें कर रहे थे। तो मेरा दोस्त बोला क्या तुम लुसेंट पढ़ लो, अच्छा। रात भर में लुसेंट जितना देखना देख लो, उसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। तो हम जो तैयारी किए थे सर, तो इसका थ्योरी नहीं पढ़े थे, क्योंकि थ्योरी तो मेरा कंप्लीट था आपके क्लास से देखा हुआ। तो आपका जितना भी क्वेश्चन था, मतलब टॉपिक वाइज जितना भी क्वेश्चन था, सब आपका क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके थे, करीब 2-2,500। और फिर जो झारखंड का स्पेशल बुक था, वो भी यूपी पीजीटी का भी 2-3 बुक का प्रैक्टिस कर चुके थे, प्रैक्टिस हम्म। बुक जो होते हैं। हम्म। वहां पे जब 4 तारीख को एग्जाम सेंटर गए, तो पहले तो पेपर 1 हुआ। तो पेपर 1 का लेवल दोनों दोनों में बराबर था, 3 और 4 तारीख दोनों वाला में बराबर था। बट जब पेपर 2 आया, जब अपना पेपर आया, अपना पेपर, तो क्वेश्चन का लेवल एकदम अलग था, पूरा डिफरेंट, टोटली डिफरेंट था सर। हम्म। और आप तो बताए थे कि एक बार पूरा चला जाना है, पूरा एक बार देख के, पूरा हाँ। क्वेश्चन एक बार देख के चला जाना है, गो थ्रू हो जाना है। तो बस हम वही हुए, 1 से 150 तक गो थ्रू हो चुके। तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया कि कल के क्वेश्चन से ये हल। फुली डिफरेंट है, हम्म। पूरा डिफरेंट। और लेवल भी सर हाई है, टफ है। और पूरा हम्म। पैटर्न जो फॉलो हुआ सर, पूरा मुझे लग रहा है नेट का पैटर्न था। और हम्म। 3 बार दे चुके थे नेट, तो हम तो अंदर से खुश हो गए। हम्म। और सर क्वेश्चन, मतलब जो ट्रेडिशनल ज्योग्राफी होता है ना सर, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ये सबसे क्वेश्चन था ही नहीं सर। अच्छा। सिर्फ रिमोट सेंसिंग, अच्छा। जीआईएस, मतलब हम्म। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से। और आपका सर वो तो जाना हुआ है, हमको लगता है इंडिया में आपसे बेटर रिमोट सेंसिंग और तो हम लोग ये कोई काफी अच्छे से पढ़ते हैं। जी जी सर, और प्रैक्टिस भी बहुत सॉलिड हुआ था। बस हम्म। वही उसमें वेक्टर डाटा मॉडल, रास्टर डाटा मॉडल, यही सब था। और ये सब लेंसेज सब थे, ये सब। हम्म। तो कोई भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ सर बाकी। और दूसरा पोर्शन में क्वेश्चन था पॉपुलेशन से और अच्छा। सेटलमेंट ज्योग्राफी से। हम्म। तो बहुत इजी लगा, थॉट से भी कुछ क्वेश्चन थे। बाकी इधर फिजिकल ज्योग्राफी से बहुत कम क्वेश्चन थे। तो इधर के हम लोग के इधर के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो लोग, और कुछ क्वेश्चन बोला गया था सिलेबस में कि झारखंड के भी आएंगे, तो यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं वो झारखंड पूरा याद करके गए थे, कहाँ खनिज है, कहाँ इंडस्ट्रीज हैं, कहाँ पे किस चीज़ का कृषि होता है, कहाँ पे किस चीज़ का माइंस है। बट वो सबसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं रहा। अच्छा। और हम खुश हो रहे थे कि ये सब तो सारा ऐसा लगा था कि सर आप ही क्वेश्चन दे रहे हैं, बस टाइम स्टार्ट हो रहा है, जब हाँ। टाइम स्टार्ट था। तो हम सर प्रैक्टिस 150 करते थे क्वेश्चन हम। 3 घंटे में 3 बार रिपीट कर चुके थे सर, और उसके अच्छा। बावजूद भी बीच में टाइम बच चुका था। वही मैं कह रहा ना कि बहुत ज्यादा समय है, बहुत ज्यादा समय। मुझे याद बहुत है ज्यादा। 2013 में, 14 में, जब तक पेपर टू पेपर थ्री का कॉन्सेप्ट होता था, तो पेपर टू जब ज्योग्राफी यूजीसी नेट की बता रहा हूँ बात में, तो 50 क्वेश्चन करने जी के लिए सर। 1.25 घंटे मिलते थे। और 75 क्वेश्चन जी पेपर सर। थ्री को करने के लिए 2.5 घंटे मिलते थे, 2.5 घंटे। तो हम लोग जी मतलब सर। 1 घंटे में पेपर सॉल्व करके खाली हो जाते थे, इतना ज्यादा टाइम मिलता था। तो वही मैंने कहा कि 3-3 घंटे तो, मतलब अगर आप मिस्टेक करना भी चाहो तो वो टाइम कह रहा है भाई मिस्टेक मत करो, बहुत टाइम है, आराम से पढ़ो, आराम से समझो, फिर आंसर करो, कोई जल्दी करने की नहीं जरूरत सर, टाइम इतना इनफ बचा ना सर, इसी वजह से हमको लगता है टाइम की वजह से मेरा और एक्यूरेसी बढ़ गया क्वेश्चन नहीं। करेक्ट हाँ। होने का। हाँ। और बाकी जो दोस्तों को पूछा, जब बाहर सब लोग निकले, तो बोले अरे मेरा तो 4 छूट गया, क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा था, आउट ऑफ मतलब सिलेबस था, कुछ समझ में नहीं आया कहाँ से इतने क्वेश्चन आ गया, इतने ये टाइम वो। के बाद भी। इसका बहुत लोगों तो ये आरोप लगाया कि कुछ ही पोजीशन से क्वेश्चन पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिलेबस का हर पोर्शन टच करना चाहिए, ये वो बहुत कुछ बोला। और हम अंदर से खुश थे। तो मेरा एक दोस्त था सर, चलो। जब घर वाले फोन कर रहे थे मुझे, तो हम घर वाले को बोले कि नहीं बहुत अच्छा एग्जाम गया, बहुत अच्छा एग्जाम गया। तो वो बगल से बोल रहा है कि पागल हो गए हो क्या, ऐसे बोल रहे हो बहुत अच्छा एग्जाम गया, बाद में खराब जाएगा। किसी का अच्छा नहीं गया है, फालतू क्वेश्चन था। और अच्छा। जिस दिन डीवी के लिए सर जो, हाँ, तो इसके लिए शॉर्ट लिस्ट होता है सर, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है हम लोग के यहाँ पे झारखंड में। तो हम्म। शॉर्ट लिस्ट हुए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुल कुल 14,000 स्टूडेंट बैठे थे सर ज्योग्राफी में। और सीट सीट था एक 174।
174 में 14,000 बच्चे एग्जाम दिए थे। जी सर, उसमें भी रिजर्वेशन कैटेगरी, बहुत सारे हाँ, रिजर्वेशन थे। हाँ, वो झारखंड में देखिए चूँकि ट्राइबल स्टेट है ना, वहाँ पे ट्राइबल्स जी ज़्यादा हैं, तो इसलिए जी रिज़र्वेशन का सर। पॉलिसी वहाँ है ना, उनके हिसाब से है थोड़ा-सा। जैसे जी राजस्थान में भी आप जाएँगे तो ऐसे महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में आप जाएँगे तो ऐसे सारे स्टेट्स में ना रिज़र्वेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। जहाँ पर भी एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा आपको मिलेंगे, वहाँ ज़्यादा जैसे छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही होगा। जी खैर सर। वो सब बात की बातें हैं, हमें मतलब मेरा कंसर्न होता है कि आप अपनी पढ़ाई अपने कैटेगरी के हिसाब से ना करें कि आपको किस नहीं कैटेगरी में सर, रखा हाँ। है सरकार ने, उससे मतलब नहीं है। आपको अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए कि आप एक जनरल कैंडिडेट की तरह फाइट कर रहे हो। जी अगर आप सर। कैटेगरी में भी हो तो हो सकता है कि जनरल की तरह पढ़ाई करके उसकी तरह फाइट करके आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप उसके हिसाब से पढ़ोगे तो फिर मार्क्स तो उसके हिसाब से ही आपके भी आएँगे। जी। खैर ये सारी बातें तो अच्छी हैं कि पीजीटी अच्छा हाँ। पीजीटी का क्रेज़ तो है, ये तो मैंने देखा है। इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। जी एक तो सर। जो जैसा आपने कहा कि यूजीसी नेट का सिलेबस आपके स्टेट में फॉलो हुआ झारखंड में, लेकिन आपने कहा 19 और 20 का फ़र्क था। फ़र्क तो होता है। 19 जी और सर, 20 का फ़र्क होता है, लेकिन 19 से 20 होने में बहुत सारे लोगों को बहुत समय लग जाता बहुत समय लग रहा था। है जी ना? सर। जो नेट का सिलेबस है बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड है। बहुत स्टैंडर्ड, बहुत स्टैंडर्ड है। अगर आपने यूजीसी नेट की तैयारी कर ली, अपने सब्जेक्ट से कोई सब्जेक्ट हो एक्स, वाई, ज़ेड हम जी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट को यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ रहे हैं, तो वो आपको हर एक चीज़ बता देगा, हर एक चीज़ पढ़ा देगा, कुछ भी एक छूटने चीज वाला और है। नहीं है आपका। नहीं। यहाँ तक कि जैसे आपने कहा राजस्थान स्टेट के मिनरल्स हो गए सॉरी झारखंड स्टेट के मिनरल्स हो गए। तो मिनरल्स जी, तो हम टोटली लोग पूरा पढ़ते था। ही हैं, झारखंड में ही जी, तो हैं सब। हम लोग तो वही सब पढ़ते हैं, सब। है ना? जी सर। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप एक हायर एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो उसके जो नीचे के लोअर एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वो ऑटोमैटिकली कवर हो जाते हैं। जी आपको सर। उनके लिए एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं। और पीजीटी का क्रेज़ इसलिए भी है क्योंकि आपको कम समय में क्या है ना, कम समय में थोड़ी तैयारी में भी आप जॉब पा सकते हैं। निकल। नेट का जी क्या है सर। थोड़ा-सा प्रोसीजर लंबा हो जाता है, नेट करो, जी। जेआरएफ करो, पीएचडी करो, फिर पीएचडी करते हुए जॉब आपकी लग सकती है, लेकिन उसका जॉब का लेवल भी हायर होता है थोड़ा-सा। जी सर। टू बी मोस्ट प्रिसाइज़ जो एग्ज़ाम का लेवल जो है वैसे आपसे वो हार्ड वर्किंग की डिमांड करता है और वैसा ही रिज़ल्ट और बिल्कुल। सक्सेस भी बिल्कुल। उसका होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। सही बात है। तो अच्छा जैसे आपने कहा आप तो मान लीजिए कोर्सेज़ में मेरे एनरोल थे, लेकिन जी जी अब सर। आपने एक बात और भी कहा कि 7 ईयर के बाद हुआ 2017 में हुआ था, उसके बाद कोई 20 प्रीवियस क्वेश्चन नहीं था सर, हाँ। इतना गैप में आता है वहाँ पे वैकेंसी। सर एक्चुअली इतने गैप में आता नहीं, एक्चुअली पिछले कुछ 2000 में तो झारखंड अलग हुआ सर बिहार से। हुँ, उसके बाद इतना अनस्टेबल गवर्नमेंट रहा कि 20 साल में, मतलब 14 से 15 बार, उससे भी ज्यादा, करीब हमको लगता है 16-17 बार गवर्नमेंट चेंज हो चुका है। बहुत छोटी-छोटी मतलब टाइम लास्ट पर टाइम सर बीजेपी, इससे पहले जो था वो बीजेपी के रघुवर दास थे, वही 5 साल अपना पूरा टर्म फुल बहुमत से किए थे। अच्छा, बाकी और कभी भी ऐसा नहीं हो पाया है कि कोई भी सरकार फुल, मतलब 5 साल अपना पूरा किया हुआ। ये सरकार भी सर गठबंधन में चल रही थी, तो हुँ। ऐसा ही हुआ था। अक्सर ऐसा होता है जैसे जो वैकेंसीज़ होती हैं जॉब वाली, अक्सर ऐसा होता है कि अगर एक पार्टी का चल रहा है ना? उनके मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, अगर उनके टाइम में कोई वैकेंसी निकली और अगर वो चेंज हो गए, तो जैसे दूसरे चीफ मिनिस्टर बनते हैं, वो सब कुछ चेंज कर देते हैं। स्टे लास्ट वाला लगा सर हम लोग का, जी सर, लास्ट वाला जो रद्द हुआ था ना सर, हाँ, 2022 में, वो इसी वजह से हुआ था। क्योंकि हाँ। वो पिछले गवर्नमेंट का रूल था, तो ये उनको चेंज करके 40% ले आए, तो टोटली रद्द हो गया था। इसमें भी लग रहा था कि रद्द हो जाएगा, बट फाइनली हो ही गया। इन सब चीज़ों में ना सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होता है, तो वो स्टूडेंट्स का होता है। जी जी। जी सरकारें बदलती हैं, आती हैं, जाती हैं, अपनी पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन इसमें नुकसान एक स्टूडेंट का होता है कि वो तैयारी कर रहा है, अचानक से पता चले कि एग्ज़ाम कैंसल हो गया, एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया। जैसे यूपी में हुआ था पुलिस का पेपर हुआ था, सदस्यई का जी। तो जी हुआ था, उसका पेपर जी। लीक कि एग्ज़ाम कैंसल कर दिया गया, वो फिर से एग्ज़ाम होगा। तो हम जो इतनी तैयारी करते हैं, इतना पढ़ाई करते हैं, फिर पता चले पेपर ही आपका कैंसल हो गया। तो वो बड़ा दुःख देता है कहीं न कहीं, आपकी जो मेहनत है क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है ना वो कंटीन्यूअस फ़ॉर्म में चलती है। ऐसा नहीं कि आपने आज पढ़ लिया,
6 महीने बाद आप दोगे तो भी आपको सारी चीज़ें मालूम रहेंगी। फिर आपको फिर से लगना पड़ेगा सारी चीज़ों के लिए। तो उतना जी समय सर। जो आपका जाता है, इतना एफ़र्ट जाता है, पढ़ने के लिए पैसे लगते हैं, कहीं रहना होता है, घर से बाहर भी लोग रहते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो त काफ़ी तकलीफ़ और जी सर। मुश्किल का सामना तो करना ही पड़ता है। स्टूडेंट का स्ट्रगल। जस्ट सर कुछ दिन पहले सर, हम लोग का रिजल्ट से कुछ दिन पहले, यही तो एक महीना भी नहीं हुआ है, झारखंड जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होना था। वो भी 4 साल से फॉर्म डल रहा था, रद्द हो रहा था। तो इस बार भारी, मतलब बहुत बड़ी, मतलब इसमें झारखंड सरकार सोची थी कि जेएसएससी में सीजीएल की एग्जाम ले। बट हुँ, वो एग्जाम दो पेपर का था सर, 2 डेट को था। एक हुँ। डेट का एग्जाम लिया, उसी बीच में जब एग्जाम हॉल में एग्जाम चल रहा था, उसी बीच क्वेश्चन लीक हो गया, बाहर से सबके व्हाट्सएप में क्वेश्चन पहुंच चुका था। जस्ट सर एक महीना पहले की बात है। और इसके बाद वाला एग्जाम सीजीएल जो हम लोग का पीजीटी ले रही थी सर, वही जेएसएससी, अब उस पे एसटीएफ का गठन हो गया, एसआईटी का, सॉरी सर, एसआईटी का एसआईटी। गठन हो गया जांच के लिए। अब हम लोग वो का च डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर 1.5 महीना पहले हो चुका है, अब बीच में एसआईटी आ गया, हम लोग अटक गए। और उसमें सर पूरा धांधली पाया गया, जो जिस कंपनी को एग्जाम लेने का था, दिया गया था, वो कंपनी वाले करोड़ में, बहुत सारे करोड़ में वो क्वेश्चन लीक कर चुके थे। अब हम लोग डर गए कि हम लोग का क्या होगा। और कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके घर में 100 से 150 एडमिट कार्ड भी पाया गया। तो अगर बोला गया उसमें कि अगर जेएसएस, अगर पीजीटी का अगर एक भी एडमिट कार्ड होता अगर उसमें, तो हम लोग का एग्जाम भी रद्द था। बट सारे एग्जाम सीजीएल के सारे एडमिट कार्ड थे। तो इसमें हम लोग सब तलवार के नोक पे थे एकदम, कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। बहुत मुसीबत था। लेकिन ये भी है, चलिए देखिए, इससे सारी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, वो आप स्टेट लेवल पे देखो, कई बार जी नेशनल लेवल पे भी हो जाता है, लेकिन वो उतना न्यूज़ में नहीं आ पाता, उतना हाइलाइट नहीं हो पाता, तो चीज़ें दब सी जाती हैं। बट फिर भी इन चीज़ों को अगर हम एक किनारे कर दें और हम ये चीज़ हाँ। देखें कि एट लीस्ट इतने टाइम पे एग्ज़ाम हो रहा है, और उसको हम एक पॉज़िटिव वे में देखें कि एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है हमें एट लीस्ट एग्ज़ाम देने की, क्वालीफाई करने की और एक जॉब पाने की इस वक़्त। जी बीइंग मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया में अभी आपने कहा कि 161 समथिंग कुछ पोस्ट थे, से 60-70 जी, कुछ ऐसे ही था, 164। है ना? और 14,000 से ज़्यादा लोग एक सब्जेक्ट से आए थे, वो भी तब जबकि सिर्फ 40% अदर स्टेट्स को अलाउ किया गया था। अगर वो 100% रहा होता तो 50,000 से कम पोस्ट नहीं आते, मैं बता नहीं रहा हूँ। आते। जी बहुत सर, आराम से बिल्कुल सर। कॉम्पिटिशन का लेवल कितना और हाई हो जाता। जी तो मेरा यही कहना है कि कॉम्पिटिशन देखिए कम नहीं होने वाला है, आने वाले दिनों में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा ही। अगर कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो हमें अपनी कॉम्पिटेंसीज़ को भी बढ़ानी पड़ेगी, हमें पढ़ाई करना पड़ेगा उस स्तर का। मैं आप ही से जानना चाहूँगा कि कैसे, मतलब एक तो आपने बता दिया कि आपने पढ़ा था मेरे से, ठीक है, वो एक तरफ रखते हैं। अभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपने पढ़ाई की? किस तरीके से स्पेशली उसके लिए पढ़ा, जी सर। पीजीटी के लिए? जी सर। तो पीजीटी के लिए जब सर नोटिस आया ना, जब पीजीटी का फॉर्म मैंने अप्लाई किया, उससे हुँ, पहले मैंने नेट का शायद 2 बार सिलेबस कंप्लीट कर चुका था आपके क्लासेस अच्छा, से, पेड क्लासेस अच्छा। से। हुँ, और जब मैंने पीजीटी का सिलेबस देखा खोल के, तो देखा कि टोटली मिल रहा है, हुँ, टोटली जो है नेट के सिलेबस से मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि फिर से पढ़ना सही नहीं है, फिर से वही सैम सिलेबस को, सैम थ्योरी को पढ़ना सही नहीं है। और नोट्स भी मैंने बनाए थे। तो जो मैंने क्या किया, डायरेक्ट आपका जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस था, जो आपने टॉपिक वाइज करा रखे थे सारे, जो कि टॉपिक के 20-20, 25-25 हाँ, क्लासेस जो थे, वो हाँ। मैंने एक लाइन से करना चालू किया। जियोमॉर्फोलॉजी का सारा खत्म किया, हुँ, हुँ, फिर ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी सारा खत्म कर चुका, 2-3 बार खत्म कर चुका सर मैंने वो सारे। फिर आपके हॉर्क्रक्स ऑफ ज्योग्राफी वाले सारे प्रैक्टिस, सारे हुँ, हुँ, जितने हुँ, आपके यूट्यूब में थे मैराथन क्लासेस, सारा सारा रिपीट कर चुका था सर। और हम, मुझे हुँ। लग रहा था कि पीजीटी में इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं ही आएगा, और ठीक वही हुआ। और मैं ये बताना चाहूँगा सर कि अपने गांव में पहला मैं पीजीटी का टीचर हूँ। और मेरा जो जिला है सर, झारखंड में गोड्डा जिला है मेरा। और इस गोल्ड। पूरे जिला में मात्र ज्योग्राफी से 4 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं सर, मात्र बहुत 4। बहुत बड़ी इसमें बात से है, बहुत जनरल, बड़ी। मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, जनरल से मैं अकेला हूँ। नहीं, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, कैटेगरी कोई भी हो, सिलेक्शन मायने रखता है मेरे एक्चुअली हिसाब पढ़ने से। वाले बहुत लोग हैं सर, ज्योग्राफी बहुत लोग सारे। हैं, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, जी बिल्कुल सही बात। जी। यहाँ पे पढ़ने बहुत वाले बहुत लोग हैं सर, हम मेरे बाद जितने भी हैं सर,
जैसे सब बच्चे ज्योग्राफी रख रहे हैं सर, बट उन लोगों अच्छा। को अवेयरनेस नहीं कि ज्योग्राफी क्या है। बस ज्योग्राफी हुँ, रख ले रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल है, ज्यादा मार्क्स मिलेगा। हुँ, कॉलेजेस में टीचर्स नहीं है। वो तो मैं आया, मुझे मुझे देखकर सब पूछ रहे हैं कि अब तो और भी। मैंने अब बस जस्ट कल रांची से आया सर, ज्वाइनिंग लेटर लेके, अभी जस्ट घुस ही रहा हूँ घर। मॉर्निंग में आज घर आया। अच्छा, हाँ, अभी अच्छा। कल मैं स्कूल जाऊंगा, जिस जो स्कूल दिया है ना, कल मैं वहाँ जाऊंगा, वहाँ पे अपना योगदान दूंगा। बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। मेडिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं जो बनाने थे, वो मैंने आज क्लियर हाँ, कर वो दिए। फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, वो तो थोड़ा आपको करना ही पड़ेगा। जी अच्छा, सर। आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ? आपका ग्रेजुएशन, आपका मास्टर्स, बाकी मेरा स्कूलिंग? मेरा ग्रेजुएशन सर, मेरे यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, जिसका हुँ, दुमका है उसका हेड हुँ, ऑफिस, संताल हुँ, परगना है, इसी में है हुँ, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी। तो मेरा शुरुआती का पढ़ाई तो मेरे गांव के हाई स्कूल में हुआ, हुँ। जो अभी +2 हो गया है, हाई स्कूल सुनवारा के नाम से जाना जाता है, जो अच्छा। 4 साल पहले +2 अपग्रेड हुआ। और इसके बाद मेरा इंटर गोड्डा में +2 स्कूल था, वहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट स्कूल होता है ना सर, वहाँ से हुआ। हुँ, उसके बाद मैंने गोड्डा कॉलेज से किया। उतने ग्रेजुएशन में कोई टीचर नहीं थे सर ज्योग्राफी के, ना कोई डिपार्टमेंट था। हुँ, बस एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे, जिनको बोल दिया गया था कि आपको 3 कॉलेज देखना है, तो वीक में वो 2-2 कॉलेज जाते थे। बस वो सिर्फ यही करने जाते थे कि प्रैक्टिकल कॉपी चेक करने और कौन कौन बच्चा का इनरोलमेंट है, बस नाम किसका किसका है वो देखने जाते थे। कोई अटेंडेंस हुँ, नहीं, कोई पढ़ाई नहीं। पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता था कि सोमवार मंगलवार ये कॉलेज, तो आप लोग आ जाइएगा। बस वो बूढ़े थे, बहुत ही ज्यादा बूढ़े थे, रिक्शा से उतारने के लिए उनको पकड़ के उतारना पड़ता था। नहीं इसके बाद बेशक, सर अब और अम, सिलेक्शन अभी हुए हैं जिन लोग का मतलब जिन लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहे होंगे, उम्मीद ये है कि कुछ और नए, है ना, यंग थोड़े जो टीचर्स हैं आप जैसे लोग अब वो आ रहे हैं उस एजुकेशन सिस्टम में। तो पहले मैं जैसा भी आपने सर कहा ना झारखंड को बने भी तो बहुत समय नहीं हुआ ना और स्टेबल गवर्नमेंट नहीं नहीं नहीं। थी तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि वैकेंसीज़ आई नहीं या क्लियर नहीं हुई या जो भी हो गया कैंसल हो गया, स्टे लग गया। तो यही चीज़ है कि सरकारें जितनी स्थिर रहती हैं, उतना ही ज़्यादा वो काम कर पाती हैं, उतना ही बेहतर वेलफेयर का या बाकी चीज़ें हो पाते हैं। तो है। उसके बाद सर मैंने बीएड किया, वहां से मैं खुल गया। बीएड से हुँ, पहले बहुत इंट्रोवर्ट था, कहीं पे हुँ, 4 लोग हैं तो वहां पे जाने से डरता था। फिर बीएड में हुँ, पूरा होल डेवलपमेंट हुआ हुँ, पर्सनैलिटी का। हुँ, हुँ। वहां से मैंने सोचा कि नहीं, दुनिया तो कुछ और ही है। वो देवघर से हुआ सर, देवघर शायद आप जानते होंगे, बाबा धाम, बिल्कुल, वैद्यनाथ बिल्कुल, धाम के नाम बिल्कुल, से प्रसिद्ध बिल्कुल, है सर। बिल्कुल। वहां से मैंने बीएड किया रेगुलर क्लासेस में। तो वहां से अच्छा। जो टीचर, बीएड कॉलेज में टीचर मिले, वो बहुत अच्छे टीचर्स मिले। हुँ, वो लोग बोले कि आप लोग को कुछ करना है तो खुद पे बहुत मेहनत करना होगा, और अपने आप को धोखा मत दीजिए, लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो वहां से लगा कि नहीं, दुनिया कुछ और ही है। फिर मैंने एमए किया सर, और एमए करते हुँ। हुए सिलेबस को बहुत अच्छे से किया, सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, जितने भी जो भी होते थे, सब कुछ बहुत अच्छे से किए। वहां पे भी सबसे आगे रहे, परसेंटेज भी अच्छा आया। इसके बाद जस्ट एमए के बाद आपका क्लास ले लिए, हुँ, और उसके बाद 2 साल तक तैयारी करते हुए, मतलब एमए मेरा 2023 में कंप्लीट हुआ था सर। अच्छा। 2022 में सर, और 2023 में, मतलब साथ-साथ आपकी 2023। पढ़ाई चलती रही एमए के साथ-साथ आपकी ये जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी को जानना, मैं कहूँगा कि सब्जेक्ट ज्योग्राफी को आप जानिए, अपने विषय को जानिए। जी जितना सर। आप उसके गहराई में जाएँगे, उतना ज़्यादा वो आपको समझ में आएगा और उतने ही अच्छे चांसेस बनेंगे कि आपका सिलेक्शन भी आगे हो जाए। बहुत मैंने एक बार अच्छा सर, लगा जब जब हाँ, सर मैंने एक बार एडमिट कार्ड जब आया था फर्स्ट टाइम, तो आपसे पूछा था सर मैंने, रेज हैंड में, कि सर झारखंड का तैयारी कैसे करें, तो आपने बताया था सर। तो वो वाला कैंसिल रद्द हो गया था सर, बस वही अच्छा, फॉलो किए थे, आपके अच्छा। बातों को भी फॉलो किए थे सर। हुँ, हुँ। जी सर। नहीं, बिल्कुल। अच्छा लगा अमन आपसे बात करके, बहुत सारी बातें हम लोगों ने की। चलते-चलते जी मैं सर। चाहूँगा कि आप हमारे लर्नर्स के लिए कुछ मार्गदर्शन करना चाहें, उनको थोड़ा मोटिवेट करना चाहें, जो लोग भी पीजीटी की या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को। सर मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि सर, लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं आपकी, दिख रहा शॉर्टकट, लग रहा है कि जल्दी पहुंच जाएंगे, बट हो सकता है आगे क्या है, आपको दिख नहीं रहा शॉर्टकट के आगे। तो हम यही बोलेंगे कि सर, शॉर्टकट लाइफ का कोई नहीं है। जो रूल है, जो चले आ रहा है, उसको फॉलो करना चाहिए। स्मार्ट वर्क कीजिए, पर हुँ। शॉर्टकट। बस सर मैं यही बोल के, और आपको सर फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको तो वर्ड्स के साथ, आपको तो, मेहनत आपका तो वर्ड्स के साथ नहीं कर सकता हूँ सर, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। बस एक बार आपसे मिलने का सर बहुत मन है, जब भी आऊंगा दिल्ली बिल्कुल, तो कोशिश बिल्कुल, करूंगा कि आपसे एक बार मिल सकूं। बिल्कुल स्वागत रहेगा आपका
और अब सर। आप एक शिक्षक बन चुके हैं, तो एक शिक्षक के दायित्वों का निर्वहन करिए, पूरे तन, मन, धन, पूरी ईमानदारी के साथ और जिस प्रकार से आप जिस तरीके के एजुकेशन का सपना आपने देखा था अपने लिए, वो मतलब मैं जी चाहूँगा कि आप आने वाली जो जनरेशन है, जिन बच्चों को आप पढ़ाएँ, वहाँ पर ज्योग्राफी की एक नई दुनिया, एक नया पौधा, है ना? उस पौधे को बिल्कुल सर। बच्चे ही तो होते हैं 11th-12th में क्या बच्चे ही तो होते हैं, उनको कितना नॉलेज होता है बिल्कुल। ज्योग्राफी का। बिल्कुल तो सर। वहीं से तो इंसान अपना ककेहरा सीखता है, एबीसीडी सीखता है। मैं चाहूँगा कि आप उनके जब गुरु बने तो उनको इस विषय के इम्पोर्टेंस को, इसकी महत्ता को उनको समझाएँ। बिल्कुल बहुत सर। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया अमन, बहुत-बहुत थैंक यू हमारे इस जी शो में सर। जुड़ने के लिए। और आप सभी लोग भी देखिए मेहनत हर इंसान करता है, लेकिन डटे रहना मैदान में बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। जी सर। मैदान में आप डटे रहेंगे, तो कुछ न कुछ हाथ ज़रूर लगेगा। मैदान छोड़ के भाग जाएँगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। जी तो सर। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी ऐसे ही कुछ नए मोटिवेशनल वीडियोज़ और ऐसे ही एस्पिरेंट्स के साथ जिन्होंने एग्ज़ाम्स क्वालीफाई किए हैं। अमन आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ आने वाले आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए और आप ऐसे ही नाम कमाते रहें, आगे बढ़ते रहें, परिवार का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।